नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी जिसे लिखा है मीनाक्षी सौरभ शर्मा जी ने। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मीनाक्षी जी की कहानी का शीर्षक है कभी नीम नीम कभी शहद शहद हमारी सासू माँ। सासू माँ, ये शब्द सुनते ही क्या आया दिमाग में? एक ऐसी हंटर वाली जिसने न सिर्फ बहू पर बल्कि पूरे घर पर अपना कब्जा करके रखा है, यही ना? हम काव्या, हमारी शादी होने वाली है जल्दी ही। हमारी सासू माँ जाने कैसी होगी। सारे घर वालों ने, नाते रिश्तेदारों ने एक ही बात बोल बोल के हमें बड़ा चिढ़ाया हुआ है कि सास तो जाते ही बोलती बंद कर देती है। तुम जो इतना गुणवान बनने का भ्रम पाल के बैठी हो ना, वो सब काफुर होने वाला है। सास ऐसे करेगी, वैसे करेगी, ये करेगी, वो करेगी। ये सब सुन सुन कर हमारे दिमाग का दही बन गया था। पर माँ ने बोला, बेटा मैं तेरी जन्म की माँ हूँ और वो तेरे धर्म की माँ। तेरा भला बुरा, अपना पराया, सब कुछ जैसे मैं देखती हूँ वैसे ही वो भी देखेंगी। तो उनसे डरना मत। अपने मन तन की सारी बातें जैसे मेरे साथ शेयर करती हो वैसे ही उनके साथ भी करना। वो भी तुझे मेरे जैसा प्यार करेंगी। अब हमारे बेचारे माँ और बाकियों की बातों में त्रिशंकु की तरह अटक गए। किसका भरोसा करें? माँ हमको डराना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद झूठ बोला हो। पर बाकी लोग, इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। कुल मिलाकर कंफ्यूज या गए थे पूरे। फाइनली हमने तय किया कि हम ना तो माँ की मानेंगे और ना ही बाकियों की। पहले परखेंगे, जानेंगे कि ये सासू माँ आखिर चीज क्या है। पूरी शादी के दौरान हमारी निगाहें सासू माँ की ही तरफ थीं, पर मुझे तो वो आम इंसान जैसे ही लगी। अपने बेटे की शादी में खुश होती माँ जैसी, बहू की बलैयां लेती एक आम सासू माँ। पर संभलो काव्या, ये सब दिखावा भी हो सकता है, छलावा भी, मृग तृष्णा जैसा। तो भाई आ गए हम अपने सासू माँ के अधिकार क्षेत्र में, यानी कि उनके साम्राज्य में। बहुत बड़ी प्रजा नहीं थी उनकी, कुल मिलाकर 5 लोग, राजा रानी, 2 राजकुमार और एक बहू रानी, यानी कि हम, काव्या चतुर्वेदी। बाकियों के यहाँ तो सास बहू को परखती है, पर हमारे केस में उल्टा हो रहा था। हमें तो अपने पति महोदय से ज्यादा इंटरेस्ट अपनी सासू माँ को जानने में था। मुंह दिखाई चल रही थी हमारी। हम बैठे थे सबके बीच अपनी नाप तोल करवाने। घूंघट के अंदर से हम देख रहे थे कि हमारी सासू माँ कितने सलीके से सारा काम संभाल रही थी। हम नजरों से सासू माँ को तोल ही रहे थे कि एक आंटी बीच में बोल पड़ी, कुछ भी कहो कविता, होगी तुम्हारी बहू बहुत पढ़ी लिखी पर रंग तो थोड़ा दबा हुआ है। ऐसी बहू पर हल्के रंग तो फीके लगते हैं और गाढ़े रंग चटक। अब मेरी स्नेहा को ही देखो, सारे रंग खिलते हैं उस पर। मन तो किया कि अभी उन आंटी जी को जवाब दूं कि आपको मेरे बारे में बोलने का हक किसने दिया। उनको जवाब मिला, पर मुझसे नहीं, मेरी सासू माँ से। सही कह रही है सलोचना जी, आपकी बहू पर सारे रंग जचते हैं, बस ससुराल का ही रंग न जाने क्यों ना चला। वैसे रंग क्या देख रही हैं आप? नैन नक्श देखिए, बिल्कुल बनी ठनी पेंटिंग जैसी है। बहू का रंग रूप तो बस मुंह दिखाई तक ही रहता है, बाद में तो काम आते हैं उसके गुण। और मुझे अपनी काव्या पर पूरा भरोसा है कि वो गुणों की भी धनी है। मीठी
पर धारदार छुरी सी मुस्कान देती मेरी सासू माँ ने जुबान बंद कर दी सभी की। पर हमारी परीक्षा में सासू माँ पास हो गई, और वो भी पूरे डिस्टिंक्शन के साथ। माँ को गले लगाने का मन हुआ कि माँ के अलावा और माँ से बेहतर कौन सोच सकता है अपनी बेटी के बारे में। माँ का कहा हुआ सच हुआ। सासू माँ तो बस हर बात पर चौके छक्के जड़े जा रही थी, हमेशा हमारे लिए ढाल बनकर। हमारी नजर में रोल मॉडल सी बन गई थी वो। बड़ा प्यार हो गया था उनसे। मन में ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कोई डर, ना कोई भय। गोल्डन डेज चल रहे थे हमारे। सर्दियों की बात थी। सासू माँ ने ऊनी कपड़े धूप में रखने को बोला। हम अनसुना करके ऑफिस चले गए। दोपहर में घर से फोन आया कि बेटा आते समय पनीर ले आना, पर हमें तो याद ही नहीं रहा। कभी हम रसोई का कुछ भूल जाते, कभी बाहर हमसे कुछ गलतियां हो जाती, कभी हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर भूल जाते, तो कभी गैस पर दूध या तेल रखकर। कभी हम जानबूझकर गलतियां करते, तो कभी अनजाने में। पर हाँ, हमसे गलतियां बहुत होने लगी थी। पर हमारी शहद की डली, हमारी प्यारी मधुमक्खी सासू माँ जहरीले बर्ड कभी नहीं बनी। खैर, एक दिन हम अपने बाथरूम का गीजर ऑन करना भूल गए, तो सासू माँ के बाथरूम में नहाने को गए और हमेशा की तरह बाथरूम को वाइप करना भूल गए। थोड़ी देर बाद ससुर जी बाथरूम में गए और फर्श पर बिखरे पानी में फिसलकर गिर गए। बस अब शहद फट पड़ा था। हमारी प्यारी शहद से मीठी सासू माँ नीम जैसी कड़वी हो गई। जो डांट पड़ी हमें उस दिन कि माँ पर बहुत गुस्सा आया और बाकियों पर बड़ा भरोसा हुआ। तो ये है हमारी सासू माँ का असली चेहरा। उस दिन उन्होंने पिछले 6 महीने की हमारी सारी गलतियां स्टेप बाय स्टेप हमें गिनवाई, और ये भी बोला कि हमारी ये लापरवाही उनके ही लाड़ प्यार का नतीजा है। हमारा प्यार भरा दिल टूट चुका था। हमें लगा कि हमारे सामने ममता मई निरूपा रॉय की जगह चालबाज ललिता पवार खड़ी हैं। हम ये मानकर चल रहे थे कि पापा जी सिर्फ फिसले थे, उनको चोट नहीं आई, तो इतना नाराज होने की क्या बात है। वास्तविकता तो ये थी कि सच में हम शहद की अधिकता की वजह से बेपरवाह और थोड़े बदतमीज भी हो गए थे। हमारी आंखों से जो आंसू निकले, उसमें गलती का पछतावा नहीं, बल्कि अपने लिए अपमान का दुख था। हमने सॉरी बोला, पर बेमन से। शहद की वो सुंदर सी डली हमारी नजर में अब कड़वा नीम बन चुकी थी। रात को जब हम चुपचाप तकिए पर सर टिकाए सोच रहे थे कि सासू माँ के कितने रूप हैं, तो अनजाने में ही हमें अपना भी एक अलग ही रूप दिखाई दिया। लापरवाह, बदतमीज और जिम्मेदारियों से भागने वाली लड़की का। क्या यह सचमुच में हम थे? हम ऐसे तो न थे, पर अफसोस ये हम ही थे जो शहद की चाशनी में लिपटकर मीठे रबड़ी बनने के बजाय जहरीली बीमारी बन रहे थे। हमें ये एहसास हुआ कि अगर आज हमें ये डांट नहीं पड़ती, तो हमारे कदम और भी बेपरवाही की तरफ बढ़ते। माँ भी तो यही करती है, अच्छी बातों पर प्यार, गलती पर डांट। औरों के सामने वो अटूट ढाल जिसे कोई भी भेद ना पाए। तो सासू माँ ने भी तो वही किया। हम जल्दी से उठे। उफ, कितनी बड़ी गलती कर दी थी हमने। जिस रिश्ते को सहेजने की जिम्मेदारी हम दोनों की थी, उसका सारा दारोमदार हमने अपनी प्यारी सासू माँ पर डाल दिया। जल्दी से उठे हम। पतिदेव ने पूछा, आधी रात को कहाँ जा रही हो? अपनी प्यारी सी मीठी सी मधुमक्खी को आई लव यू बोलने। तो दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।